अभिषेक आज सुबह ही अपने दोस्त अर्जुन के गांव चला गया क्योंकि 5 दिन बाद अर्जुन की शादी थी। वह 5 दिन पहले तो चला गया था, लेकिन घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। तो उसने अर्जुन से कहा, यार मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, तू मुझे गांव में टहलने तो जाने दे। तभी अर्जुन कहता है, ठीक है मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। तभी अर्जुन की माँ उन दोनों को घर के बाहर जाते हुए देख लेती है और कहती है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। यह सुनकर अर्जुन कहता है, कहीं नहीं माँ, बस अभिषेक को अपना गांव दिखाने जा रहा हूँ। तब अर्जुन की माँ ने कहा, ठीक है लेकिन रात होने से पहले आ जाना, तुम्हें हमारे गांव के बारे में तो पता ही है। तभी अर्जुन ने कहा, हाँ माँ मुझे पता है। ये बोलकर अर्जुन अभिषेक को अपने गांव दिखाने ले जाता है। अर्जुन का गांव बहुत बड़ा और सुंदर था। गांव में बहुत चहल पहल भी थी। दोनों को घूमने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। घूमते घूमते अर्जुन की माँ का फ़ोन आ जाता है। माँ से बात करके वो अभिषेक से कहता है, भाई तुम गांव में घूमो, मुझे घर पर कुछ काम है इसलिए मैं घर वापस जा रहा हूँ, और तुम भी रात होने से पहले ही आ जाना। यह कहकर अर्जुन अपने घर जाने लगता है और अभिषेक गांव में आराम से घूम रहा होता है। गांव में अभिषेक घूमते फिरते बहुत ही ज़्यादा दूर निकल जाता है और थोड़ा अंधेरा भी हो रहा था, इसलिए अभिषेक घर वापस जाने का फैसला करता है। लेकिन गांव बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने के कारण वो रास्ता भूल जाता है, इसलिए वो अर्जुन को बुलाने के लिए जेब से मोबाइल निकालता है, लेकिन उसके मोबाइल में बैटरी बहुत कम ही होता है। यार बात करने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए तो अच्छा है। यह कहकर वो अर्जुन को कॉल करता है। अर्जुन फ़ोन उठाता है और गुस्से में कहता है, अरे यार तुम अब भी गांव में घूम रहे हो, इतनी रात को हमारे गांव में घूमना अच्छा नहीं है। अभिषेक जवाब देते हुए कहता है, पहले मेरी बात सुनो। यही कहते ही अभिषेक का फ़ोन कट हो जाता है क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका होता है। अरे अब क्या करें, अभिषेक बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला करता है और सोचता है कि आगे जाकर किसी से पूछ लूँगा। लेकिन उनके गांव में रात होने पर कोई भी बाहर नहीं निकलता, जिसकी वजह से अभिषेक को कोई भी दिखाई नहीं देता। इस बात से अभिषेक बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि कुछ ही समय पहले गांव में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल थी और अब पूरा गांव खामोश है। अभिषेक इधर उधर बहुत ही भटकता है, लेकिन उसे अर्जुन के घर का पता नहीं मिल पाता। 3 घंटे वैसे भी निकल चुके थे। अब अभिषेक पूरी तरह से थक चुका था। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की दुल्हन की तरह सजी हुई होती है और अभिषेक की तरफ मुस्कुरा कर देखती है। तभी लड़की अभिषेक के पास जाकर कहती है, तुम आ गए, अब तुम मेरे साथ चलो। अभिषेक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह पागलों की तरह उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। कुछ देर बाद वो लड़की अभिषेक के सिर में सेहरा बांध देती है और फिर उसे एक गड्ढे के पास ले जाती है। गड्ढे के अंदर का नज़ारा देखकर अभिषेक के पसीने छूट जाते हैं क्योंकि गड्ढे में कुछ लड़कों के कटे हुए सिर पड़े हुए थे और दाईं ओर दूल्हे के कपड़े पहनकर कोई खड़ा हुआ था। अभिषेक में अचानक से हिम्मत आ गई और वह दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते ही अचानक वह रुक गया क्योंकि उसने देखा कि उसके सामने बिना सिर वाले बहुत सारे लोग खड़े हैं और उन सभी ने शादी के कपड़े पहन रखे थे। शायद ये वही लोग थे जिनके सिर उस गड्ढे में पड़े हुए थे। अभिषेक भी उनसे बचने के लिए पीछे की ओर भागा। तभी उसकी सांसें थम गई। तभी उसने देखा कि वही लड़की दुल्हन के कपड़े पहने हुए उसके सामने खड़ी है और वह धीरे धीरे उसके पास आ रही है और कटे हुए सिर वाले लोग भी उस लड़के अभिषेक के पास आ रहे हैं। अभिषेक वहीं खड़ा रह गया। तभी अचानक एक बड़ा सा उजाला हुआ। अभिषेक ने देखा कि जिस खंबे के नीचे वह खड़ा था उस खंबे की लाइट जलने लगी थी। अभिषेक ने देखा कि जब खंबे की लाइट जली तब वह लड़की और कटे हुए सिर वाले लोग भी खड़े थे। अब अभिषेक भी समझ गया था, अगर बचना है तो वहीं पर खड़ा रहना पड़ेगा। अभिषेक खंबे के नीचे पूरी रात खड़ा रहा और पूरी रात बिताई। सुबह होते ही अभिषेक अर्जुन के घर पहुंचा और उसके साथ हुई रात की घटना को बताया। तभी अर्जुन की माँ ने बताया कि उस औरत का भूत इस गांव में सालों से भटक रहा है
जिस दिन उस लड़की की शादी होनी थी उसी दिन किसी ने उस लड़की को मार डाला था और उस दिन से जब भी गांव में शादी होती है तब भी वह किसी न किसी को जान से मार ही डालती है। अर्जुन की माँ ने कहा कि तुम इसलिए बच गए क्योंकि तुम जिस खंबे के नीचे खड़े थे उस खंबे में सफ़ेद एलईडी लाइट लगी थी और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी बुरी शक्ति या भूतनी सफ़ेद रोशनी के सामने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। तो हमारी कहानी का अंत यहीं पर होता है गाइस। अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको इसी तरह की स्टोरीज पसंद है और आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।